हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप छोटी छोटी सेविंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में पैसों की बचत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे तो जरूरत पड़ने पर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे और पैसे ना होने के कारण आप उनको कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उससे और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने और सफल इंसान बनने के लिए पैसों को बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको अभी से ही छोटी छोटी बचत शुरू करनी होगी, ताकि ऐसा करके आप लंबे समय में काफी सारे पैसों को बचा पाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप आसानी से छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, सेव बिफोर स्पेंड। दोस्तों, पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक साथ अपने सारे पैसों को खर्च ना करें, बल्कि आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं इसमें से आप बचत के लिए पहले से ही अलग निकाल लें और किसी और अकाउंट में डाल दें। ऐसा करने से आप पैसे खर्च करने से बच पाएंगे और इसमें आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जैसे आपके अकाउंट में पैसे आए तो उनमें से कुछ पैसे पहले ही कटकर दूसरे अकाउंट में चले जाएं। ऐसा करने से आपके पैसे पहले से ही अलग हो जाएंगे और फिर जो पैसे बचेंगे आप सिर्फ उन्हीं को खर्च करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप अपने बचत खाते में कितने पैसे डालना चाहते हैं। चाहे तो आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं और ये बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर धीरे धीरे आप अपने सेविंग के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर महीने पैसे बचाने की चिंता भी नहीं होगी और आपके पैसे आसानी से बचते रहेंगे। नंबर 2, डू नॉट टेक अ न्यू लोन। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको कर्ज से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, साथ ही नए नए कर्ज से भी बचना चाहिए। कई बार हम पैसों की कमी होने या फिर जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लेते हैं और फिर हमारी सारी सेविंग कर्ज को चुकाने में ही चली जाती है, लेकिन ऐसा करने से आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा पाते और आपकी जो भी सेविंग होती है वह आपको कर्ज चुकाने में ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर आप अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं तो आपको कर्ज से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए और खासकर पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे काफी कर्जा बढ़ता रहता है और फिर इसे चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का कर्ज ही होता है जिसे आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं और जब इसकी किस्त भरने की बारी आती है तो इसे चुकाना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इससे आप पैसे तो कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में इसमें पैसों के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो कुल मिलाकर काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद आपको इसे चुकाने में काफी समय लग जाता है और आपके लिए अपने पैसों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, सेट गोल्स फॉर सेविंग। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए पहले से ही एक गोल तय करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप आसानी से अपने पैसों को बचा सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई गोल तय नहीं किया होगा तो आपके लिए पैसे बचाना मुश्किल हो सकते हैं। इसके लिए पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको पैसे कब बचाने हैं और कितने पैसे बचाने हैं। इसके साथ ही आप अपनी जिंदगी के गोल को भी ध्यान में रखकर पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या गोल्स हैं और फिर आप उनको ध्यान में रखकर सोच सकते हैं कि किसके लिए आपको कितने पैसे बचाने हैं। ऐसा करके आप अपने पैसे आसानी से बचा पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पैसे बचाकर ही आप उन्हें जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे बचाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप सेविंग के लिए गोल जरूर बनाएं और उस हिसाब से अपने सारे काम करें। नंबर 4, मेक अ बजट। दोस्तों, सेविंग करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मंथली बजट भी तैयार करें, क्योंकि पैसे बचाने के लिए बजट सबसे कारगर माना जाता है। इस बजट में आपको अपनी मंथली इनकम लिखनी है कि आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं और आपको कहां कहां से पैसा मिलता है। इसके बाद आपको उसमें अपने खर्चे भी लिखने हैं और उन्हीं खर्चों में आपको इसे भी शामिल करना है कि आपको हर महीने कितने पैसे सेव करने हैं। ऐसा करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हर महीने आपको कितने पैसों को बचाना है, क्योंकि अगर आपने बजट नहीं बनाया होगा तो ना ही आपको पता चलेगा कि आपका कितना खर्चा हो रहा है और ना ही ये पता चलेगा कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको मंथली बजट जरूर बनाना चाहिए और बजट बनाने के बाद आप आसानी से हर महीने पैसे भी बचा पाएंगे, क्योंकि जब आप इसे बजट में शामिल कर लेंगे तब आपको इसके लिए हर महीने पैसों को बचाना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप हर महीने पैसे बचा पाएं, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज ही अपना मंथली बजट तैयार करें और फिर उस हिसाब से हर महीने अपने पैसों को आसानी से बचाएं। नंबर 5, कीप अ पिगी बैंक। दोस्तों, ये भी एक पैसे बचाने का अच्छा तरीका है। आपको याद होगा कि बचपन में हम सभी के पास एक गुल्लक हुआ करता था, जिसमें हम अपने
अपने बचे हुए पैसों को इकट्ठा करते थे और जब हम उसे सालों बाद खोलते थे तो उसमें से ढेर सारे पैसे मिलते थे, जिसे देखकर हम खुद हैरान हो जाते थे। अब आपको उसी तरह गुल्लक फिर से बनाना है। जी हाँ, आप अपने एक गुल्लक बना सकते हैं और उसमें अपने बचे हुए पैसों को डाल सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसा गुल्लक ले जिसको आप सिर्फ तोड़कर ही खोल सके, ताकि आप उसे काफी समय तक ना खोलें। ऐसा करने से जब आप उसे काफी समय बाद खोलेंगे तो उसमें काफी सारे पैसे इकट्ठा हो चुके होंगे, क्योंकि अगर बाहर आपके पास पैसे रखे होंगे या फिर बैंक में तो वह आसानी से इधर उधर खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर वही पैसे गुल्लक में रखे होंगे तो वह आसानी से खर्च नहीं होंगे। आप अपने पैसों को आसानी से बचा पाएंगे और फिर बाद में आप उनको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके को भी अपनाकर आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।